हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायर लर्निंग पॉइंट। आई एम प्रिया मिश्रा। सीएसआर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है एंड सब स्टूडेंट को उनका रोल नंबर दे दिया गया है। रोल नंबर के साथ रैंक दे दिया गया है, किस तरीके से वो कौन क्वालिफाइड है कौन क्वालिफाइड नहीं है। अब बस ई सर्टिफिकेट की बारी है कि ई सर्टिफिकेट सीएसआर को इशू करना है। और इसमें दो तरीके का जेआरएफ दिया गया है, लाइक यूजीसी एंड द सीएसआर। सो यूजीसी जेआरएफ का ई सर्टिफिकेट या यूजीसी या एलएस जो भी है उनको ई सर्टिफिकेट किस तरीके से इशू होगा, एंड जो सीएसआर के ई सर्टिफिकेट हैं वो किस तरीके से इशू होंगे, वो सारा मैं डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यूजीसी सर्टिफिकेट की बात करूँ कि यूजीसी का सर्टिफिकेट किस तरीके से इशू होगा। तो अभी अभी तो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, कुछ ड्यूरेशन के बाद लाइक 1 मंथ के बाद जो है या उससे थोड़े से कम दिन में ही वेबसाइट पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आप अपना ई सर्टिफिकेट डाउनलोड कर ले जाके। और ई सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए इन यूजीसी आपको बस अपना जो रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं रहता। ये होता है क्राइटेरिया। एंड ये चीज़ें जब आप जब नोटिफिकेशन यूजीसी जारी करेगी आपको एनटीए की वेबसाइट पे, जो सीएसआर का एनटीए का वेबसाइट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि सीएसआर ने यूजीसी एंड सीएसआर अपने लिए जो है वो जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन, ई सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन ऑन कर दिया है। और ई सर्टिफिकेट आपको इस तरीके से मिलेगा कि जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये इस फॉर्मेट में आपको, देखिए ये यूजीसी का फॉर्मेट है, इस तरीके से आपको मिलेगा। और ये बताया जाएगा कि यूजीसी नेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कब हुआ था और कब आप क्वालिफाइड किए, सारा कुछ इसमें मेंशन होगा कि रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ और किस डेट से ये वैलिड है। तो देखिए किस तरीके से ये जो यूजीसी नेट का ये सर्टिफिकेट है, और यहाँ पे लिखा गया है द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ यूजीसी नेट रिजल्ट, दैट इज 31 दिसंबर 2019 का ये सर्टिफिकेट है। ये कब तक वैलिड रहेगा, कब तक वैलिडिटी है और कब आपको ये डेट जो है इशू होने का कब मिला, तो वो सारा कुछ जो है वो आपके सामने आ जाएगा। लाइक तो इस तरीके से यूजीसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है। आपका नेम यहाँ मेंशन होगा, फोटोग्राफ्स, रोल नंबर, एनटीए का रेफरेंस नंबर एंड सर्टिफाइड डैट जो कैंडिडेट का नेम होगा उन्हें ये दे दिया जाएगा कि आप एलएस के लिए क्वालिफाइड है या फिर जेआरएफ के लिए क्वालिफाइड है। और वही सर्टिफिकेट आप यूज़ करेंगे यदि डिफरेंट एग्जामिनेशन में या जेआरएफ एक्टिवेट करने में या फिर एलएस का जहाँ पे रोल आएगा तो इसी सर्टिफिकेट का यूज़ होगा। तो ये एक प्रोसेस होता है यूजीसी सर्टिफिकेट अवेल करने का। और यदि सीएसआर का बात करें तो सीएसआर का जेआरएफ जिनको है, क्योंकि दो कैटेगरी में इस बार जेआरएफ मिला है और हमेशा जब सीएसआर का एग्जाम होता है तो दो कैटेगरी में जेआरएफ दिया जाता है, लाइक सीएसआर जेआरएफ एंड यूजीसी जेआरएफ। यूजीसी का थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजी होता है सर्टिफिकेट पास करना, लेकिन सीएसआर का थोड़ा सा प्रोसेस ऐसा है कि जब सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो जारी किया जाएगा तो आप उस टाइम आपको जो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट्स आप फिलअप किए थे ड्यूरिंग फॉर्म कि जो है आपको आप मास्टर्स क्वालिफाई किए, आपका इतना परसेंटेज रहा एंड ऑल दिस, वो आपको भेजना होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको भेजना होगा एंड कुछ डिटेल्स का वो लिस्ट आपके सामने रखेंगे। और वो जब आप मेल करेंगे सीएसआर को या बाय पोस्ट उन्हें भेजेंगे तब जाके आप ये सर्टिफिकेट कुछ दिनों के बाद 3-4 डेज के बाद आप डाउनलोड करने में एबल होंगे। तो डायरेक्ट वो लोग नहीं देते हैं, उनका एक अलग जो है वो क्राइटेरिया प्रोसेस रहता है। तो यही डिफरेंस है दोनों में। और यूजीसी में वेरिफिकेशन मतलब इस लेवल पे नहीं होता है, क्योंकि यूजीसी जब आप एक्टिवेट करेंगे अपना सर्टिफिकेट तो उसी लेवल पे अपना ये वेरीफाई कर लेंगे, इसीलिए ये ज़रूरत नहीं होता है। यहाँ पे देखिए किस तरीके का सर्टिफिकेट जो है वो सीएसआर आपको देगी। सीएसआर का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इस तरीके का होगा, वहाँ पे लिखा होगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड सारा जो है डिटेल्स इस तरीके से आपको लिखा होगा। सब्जेक्ट की मतलब कैंडिडेट को नोटिफाई किया जाएगा कि आप जो है वो एलिजिबल हैं फॉर द लेक्चरशिप या फिर फॉर द असिस्टेंट फॉर द जेआरएफ। सारा चीज़ इस फॉर्मेट में रहेगा, इस फॉर्मेट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कब जो है वो सर्टिफिकेट आएगा वो मैं आपको नोटिफाई करूँगी टाइम के साथ, जितना जल्दी ये लोग प्रोवाइड करवा दे। तो होपफुली इस मंथ तो अब ये लास्ट मंथ हो चुका है, तो अप्रैल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल में वो लोग सर्टिफिकेट आपको इशू करवा दे। और सर्टिफिकेट का जैसा कि
रिजल्ट के टाइम में वैलिडिटी का बारे में बताया गया कि आप अगस्त से ही इस रिजल्ट को वैलिड करवा सकते हैं, अभी से नहीं। तो ये सारा चीज़ें जो है वो रहेगा। और किस तरीके से आपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे आप यदि कैटेगरी में है, लाइक आप ओबीसी कैटेगरी में है, तो आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा उस टाइम। एंड जितने भी कैटेगरी एंड कास्ट एंड जो भी चीज़ें वहाँ पे मांगी जाती है वो सब आप तैयार रखेंगे। और आपको एज अ मेल आपको सारा कुछ स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स एंड डिग्री जितना है आपका वो सब आपको भेजना पड़ेगा, तब जाके आपको सीएसआर का जो जेआरएफ का ई सर्टिफिकेट है वो मिलेगा। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी का सर्टिफिकेट देने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं करती। आप बस जो एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ से जाके वेबसाइट पे, यूजीसी के वेबसाइट पे जाके आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। सो जो डिफरेंट वेबसाइट से ही अब भी ये सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा, लाइक सीएसआर जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट है वो सीएसआर की वेबसाइट से डाउनलोड होगा। एंड देन जो यूजीसी का जिनको फेलोशिप मिला है वो यूजीसी के वेबसाइट से जाके डाउनलोड करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की, और इसके रिगार्ड में यदि आपको और कोई डाउट है तो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और भी इस तरीके का वीडियोस जो आपके काम का होगा मैं लेके आपके सामने आती रहूँगी। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि आपने नहीं किया है तो, और लाइक करिएगा। और यदि कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच।